दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है जिन पर या तो शनि का साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, या किसी भी प्रकार से शनि का उन पर प्रभाव है और वो उस प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, या शनि से जो परेशानी हो रही है उसको किसी भी प्रकार से कम करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि शनि की जो साढ़े साती होती है उसके 3 चरण होते हैं, और क्विकली ज़रा ये देख लेते हैं कि इन तीनों चरण में होता क्या है। फिर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे कि कैसे हम शनि के प्रभाव को ईजिली कम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बताया कि 3 चरण होते हैं, और जो पहला चरण होता है जो कि 2.5 साल का होता है, इस चरण में जो शनि की साढ़े साती होती है वो माथे पर कही जाती है। इस दौरान जातकों को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। वहीं इसके अलावा जातकों के वैवाहिक जीवन में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और जो दूसरा चरण होता है, जो अगली ढैया होती है, वो जो है बहुत अलग तरीके से काम करती है। इस चरण में जातक को अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, जातकों को शारीरिक कष्ट ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। और दूसरा चरण जो होता है वो साढ़े साती का सबसे कठिन समय भी माना जाता है, क्योंकि इसमें धन हानि भी होती है। और जो तीसरा चरण होता है वो दोनों चरणों के मुकाबले में थोड़ा सा राहत भरा होता है। इस चरण में जातकों की सुख सुविधा में थोड़ी कमी देखने को मिलती है, लेकिन जाते जाते जो है, जब साढ़े साती जा रही होती है तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव जो है उस तीसरे चरण में दे करके जाती है। हालांकि हर चरण को बड़े विस्तृत तरीके से समझा जा सकता है, बट मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया। अब बात करते हैं कि जो शनि से परेशानी है, शनि के जो है किसी भी चाल से, ढैया से, प्रभाव से, किसी भी तरीके से जो परेशानी है उसको कैसे डील किया जाए। दोस्तों जो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है, जब शनि की साढ़े साती चलती है और जातक परेशानी में होता है, तो शनि के मंदिर जाते हैं लोग और शनि पे तेल चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं, काली चीज़ों का दान देते हैं, ये सारे काम लोग करने लगते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, वो बेसिक चीज़ क्या है कि शनिदेव पहले समझिए कि हैं कौन। शनिदेव हैं दंड अधिकारी। समझ रहे हैं आप? जरा ध्यान से समझिएगा। दंड अधिकारी, वो दंड के अधिकारी हैं, यानी कि दंड देने वाले एक सुप्रीम अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं। लेकिन वो भगवान नहीं है, मतलब सुप्रीम गॉड नहीं है वो। तो अगर पुराने हैं, मतलब अगर आपकी एज ठीक ठाक है, 30-40 से ऊपर है, तो आप ज़रा अपना पुराना टाइम याद कीजिए कि उस वक़्त जब मंदिर होते थे तब क्या होता था। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो शनि देव के मंदिर होते थे वो सेपरेट नहीं होते थे। आपको शिव जी के मंदिर में एक कॉर्नर में शनि देव की शिला भी मिलती थी, या उनकी मूर्ति भी मिलती थी। इसी तरीके से हनुमान जी के मंदिर में भी शनि देव जो है वो पाए जाते थे। लेकिन सेपरेट शनि मंदिर जो है बहुत कम होते थे, क्योंकि शनि देव जो हैं वो दंडाधिकारी हैं, और दंडाधिकारी को सेपरेट मंदिर की आवश्यकता उस वक़्त नहीं समझी जाती थी, इसलिए नहीं होते थे। लेकिन पिछले 20-25 साल में बड़ी तेज़ी से शनि देव जी के सिंगल मंदिर बनाने शुरू कर दिए गए हैं, और एक दुष्प्रचार भी बनाना शुरू कर दिया है। मे बी या तो ये बिजनेस की वजह से किया गया हो, आई डोंट नो, पर जिस लिए भी किया गया हो, शनि देव जो है पिछले 20 साल में जिस तरीके से प्रचारित हुए हैं उससे भ्रामकता लोगों में फैली है। अदरवाइज अगर पिछले 2000 साल की बात करें तो शनि वैसे ही हैं। ये 20 साल में अचानक क्या हो गया? 20 साल में बड़ा मिसकंसेप्शन हो गया। तो अब आप ये समझिए पहले कि ये समझ लिया आपने कि शनिदेव जो है दंड अधिकारी हैं और सुप्रीम गॉड नहीं है, और दंड देने का जो अधिकार है वो सुप्रीम शक्ति को है, शनिदेव को नहीं है। तो सुप्रीम शक्ति जब हिसाब करती है और वो हिसाब जब दंडाधिकारी तक पहुंचता है तो शनिदेव उसको अक्षरस्थ फॉलो करते हैं। अब आप समझिए कि अगर जो है सुप्रीम शक्ति ने दंडाधिकारी यानी कि शनिदेव जी को बोला है कि आपको ये कष्ट देने हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप शनिदेव जी के सामने जाएंगे, घुटना टेकेंगे, पूजा करेंगे, तो शनिदेव जी उस दंड देने को छोड़ देंगे? आप दिमाग लड़ाइए, वो आपकी बात सुनेंगे या सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेंगे? उनका जो विधान है वो उसको मानेंगे, या आपके तेल चढ़ाने को और आपके जो है जो जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको मानेंगे? ऑब्वियसली है वो दंडाधिकारी हैं, और उनके अंदर जो है एक चीज़ बड़ी क्लियर है, वो ये है कि जो उनको ऑर्डर मिलेगा ऊपर से उसको फॉलो करेंगे। हालांकि हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि अगर आपको 10 कोड़े उनको लगाने हैं तो कोड़े तो 9 नहीं लगाएंगे वो, ये भूल जाइए, कोड़े तो आपको 10 ही पड़ेंगे।
पर आपकी अनुशंसा करने से ये हो सकता है कि उनकी जो प्रभाव है, 10 करोड़ की जो मार है वो शायद उतनी ना हो, नंबर तो लेकिन वो 10 ही रखेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप पर जो मार पड़ रही है, आप उससे बचना चाहते हैं या उसको वाकई में कम करना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप शनिदेव जी के आराध्य उनके बॉस के पास जाइए, जहाँ से ये जो है कानून, या ये कह लीजिए जहाँ से ये आपका सारांश आपके कर्मों का जहाँ से निकलता है और जहाँ फैसला होता है, जहाँ से, वहाँ पर अगर आप फरियाद करेंगे तो शनिदेव जी बिल्कुल रिलैक्स करेंगे आपको। क्योंकि जहाँ से ऑर्डर रिलीज हुआ है वहीं से आप ऑर्डर को अगर निरस्त करा दें या फिर जो है उसको कम करा दें, तो शनिदेव जी तो दंडकारी हैं, जो उनको आदेश मिलेगा वो फॉलो करेंगे। तो अब तक आपको मेरी बात धीमे धीमे तो ये समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको और क्या बताने वाला हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि शिव जी के मंदिर में दिखते हैं और हनुमान जी के मंदिर में दिखते हैं। ये क्यों दिखते थे? ये इसीलिए दिखते थे क्योंकि ये शिव जी के अधीन है, शिव है, शिव शक्ति। और शिव शक्ति जो है वो अनादि अनंत काल वाली शक्ति हैं, यानी कि आदि आदि भगवान कहा जाता है, ना जिनका जन्म हुआ है ना जिनका मरण हुआ है। तो वो जो शिव शक्ति है, वो जो आदि शक्ति है, जो सुप्रीम गॉड है, वो उनके अधीन आते हैं। तो अगर आपको वाकई में शनि से राहत चाहिए तो आप शिव जी से जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं। शिव मंदिर जाएं, सिंपली तरीके से, जैसे शिव जी का भोग लगाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है, धतूरा हो गया, आपका दूध हो गया, जो भी आप प्रसन्न करने के लिए करते हैं शिव जी के टेम्पल में, वो आप कीजिए। और वहाँ सच्चे मन से जो है शिव जी को अरदास लगाइए कि ये आपकी समस्याएं हैं, आपको कम कष्ट दें, अपने मन की बात वहाँ रखें, तो आपको ऑटोमेटिकली शनि महाराज से, शनि देव से आपको रिलैक्स मिलेगा। अब इसमें भी एक कैच है। कैच क्या है कि जो शिव जी हैं वो बहुत ही बिजी प्रकार के जो है देव हैं। बिजी कैसे हुए? बिजी ऐसे हुए कि वो करते हैं तपस्या, तप, साधना। और जब वो तप में होते हैं, ध्यान में होते हैं, तो वो मग्न होते हैं अपने आप में। वो जल्दी से किसी और की नहीं सुनते, विघ्न जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। हालांकि जब वो तपस्या में भी प्रसन्न होते हैं तो सुन लेते हैं, लेकिन चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि उस वक़्त अगर वो हैं ध्यान मग्न में तो दिक्कत है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, आप जो है जो शिव स्वरूपा हैं, जिन्हें हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो 24/7 अवेलेबल हैं आपकी बात सुनने के लिए। वो ऐसे गॉड हैं जो सबसे ईजिली अवेलेबल हैं और सबकी बात जो है वो सुनते हैं और 24/7 सुनते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और किसी भी वक्त जाइए, चाहे मंगल जाइए, बुध जाइए, मंगल स्पेशल दिन होता है, उनका फेवरेट दिन है। बट उसके अलावा भी आप किसी भी दिन जाइए, हनुमान जी आपकी बात सुनेंगे। आप उनको 2 लड्डू चढ़ाइए, पीला प्रसाद चढ़ाइए, पीला कपड़ा चढ़ाइए और उनको अपनी बात रखिएगा। आपको ये धीमे धीमे समझ में आने लग जाएगा कि कैसे जो है शनि देव के प्रभाव को कम कर सकते हैं, वो हनुमान जी के द्वारा कर सकते हैं। अगर आप पे शनि की साढ़े साती चल रही है, या शनि की ढैया है, या वक्री चाल है, और आप वाकई में परेशान हैं, तो आप करके देखिएगा। आपको 1 हफ्ते में रिलैक्स मिल जाएगा। और अगर आप जो खाली शनिदेव जी के पास जाते रहेंगे, तो हो सकता है कि वो कोड़े का प्रभाव तो कम करते हैं आप पर, यानी कि जब वो कोड़ा मारें थोड़ा हल्का मारें, 19-20 का ही फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नंबर हैं कोड़े के, अगर 100 हैं तो 100 आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि शनिदेव विधि के विधान को नहीं टालेंगे। अगर आप में इसमें बदलाव लाना है तो वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से ये सब चीज़ें चलती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर शनिदेव से परेशान हैं तो छुटकारा कैसे पाना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।